नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिक या अर्रहमर राहिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैह। हमारे पीर व मुर्शिद मोहम्मद अली सनी साहब, सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा बंद नवाज गेसु दराज और बोसराजू साहब, मेरे इज़्ज़त माब बोसराजू साहब मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र भी समझिए। मेरे को बहुत, जब तेलंगाना में थे, बहुत मुझसे एडवाइस किए थे। कुमार नायक साहब जो यहाँ के बहुत हर दिल अज़ीज़ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, और हम हैदर भाई का नाम तो भूल ही नहीं सकते, हैदर अली पाशा। उन्होंने देखिए परसों से लेके आज सुबह तक, जब तक मैं घर से नहीं निकला, एक 50 कॉल तो भी कर दिए होंगे। इतना जल्दी 50 मार दिए, मैं ग्राउंड पे रह के भी नहीं मार सकता आराम से। और जितने भी यहाँ पे मशाइखीन हैं और जितने भी लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत एहतराम करता हूँ और सलाम करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे आए बैठे हुए हैं इस महफ़िल में, आज मैं पहली बात तो मैं अली भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और वो वफ़ चेयरमैन बने, क्योंकि कर्नाटका में इससे अच्छा आदमी आपको नहीं मिल सकता है वफ़ चेयरमैन के लिए। क्योंकि मैं अली भाई को बहुत दिन से जानता हूँ और उनका जो काम करने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल अलग है। मेरे ख़्याल में आप लोग, जब अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, मेरे ख़्याल में अगर थोड़े दिन आप जाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाए काम कैसा होता है और वक्फ लैंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक कि मेरी जानकारी, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि सब में ज़्यादा वक्फ लैंड का इस्तेमाल जो लोग को मिलना चाहिए था वो ज़्यादातर कर्नाटका में हुआ है, कहीं भी स्टेट में नहीं हुआ है। क्योंकि हर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो वक्फ लैंड बिल्कुल बिखरी हुई है, कहीं कहीं है, कहीं है नहीं, कहीं पे कोई चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो वक्फ लैंड है, जो उसका मतलब, वक्फ का मतलब ही होता है कि लैंड गरीबों के लिए, जो मुसलमानों के लिए हुए, उनके पर या आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए या कुछ फुटबॉल फील्ड बनाइए, मेडिकल चीज़ बनाइए, लोगों के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए होता है। कि यहाँ पे देखा जाता है कि अमूमन, मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि ये नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे ख़्याल में आप लोग बिल्कुल जो सच को, हम लोग आज सच जो बात है उसको हम फेस नहीं करना चाहते हैं। हम जो सच बोलता है वो आदमी को बोलते हैं भाई आप पीछे बैठो, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद अपने आप के पर पैर पे कुड़ाड़ी मारते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी है, हमारी जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी, हम लोग एक साथ नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसान जो थे, किसान की जो बिल हुई थी, जो पार्लियामेंट में आई थी, वो बिल को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनमें एकता थी और हर जो बिल्कुल मिलके काम करे। अगर शायद हम भी अगर ऐसा काम करते तो शायद मेरे ख्याल में वक्फ बिल अप्रूव नहीं होती थी, मेरे ख्याल में उसको पार्लियामेंट में वापस लेने का मौका मिलता। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों में, आप लोगों से, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल मेरी बात आप गलत मत समझिए। इसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर ठहरा के मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट लेकिन ऐसा हो रहा है हम लोग में। एक अगर कोई इंसान हमारी उसमें अगर आगे बढ़ता है तो 1.5 लाख लोग उसको नीचे खींचने की देखते हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप जो सपोर्ट का, हर आदमी को एक ही पोस्ट पे 100 जने को चाहिए। जहाँ पे उनको नहीं मिलता है तो आपके बारे में गलत बातें करने लगती और चुगली करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते। तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। और जहाँ तक कि अभी बहुत से लोग की बातें सुन रहा था, मैं उनसे पूरा से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, आगे अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। फिर आप अपनी जगह रहेंगे तो हर एक आदमी यहाँ पे एक सेल्फिश मोटिव से रह रहा है हमारी कम्युनिटी में। जब हमारे में से सेल्फिशनेस निकल जाएगा, हम जब सेल्फिश नहीं रहेंगे, हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, तो जब ही हमारी कामयाबी, वरना हम तो कामयाब होना
मीन बहुत मुश्किल है। फिर ये तो फिर अल्लाह की अगर कोई बड़ी रहमत होगी तो फिर इंशाल्लाह हो सकता है। और सरकार दौरान के नालन के सदक़े और पंजतरम पाक आई मैदार अहले बैत के सदक़े में अगर कुछ हमको मिल जाएगा तो वो मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग आज देखते हैं कि अगर कोई दरगाह शरीफ में जाता है, कहीं जाता है, तो लोग उस पर भी गलत गलत बातें करने लगते हैं। क्योंकि औलिया अल्लाह है, ये अल्लाह के बिल्कुल नज़दीक है। अगर इनसे अगर आप दुआ की, हम क्यों बोलते हैं कि हर से भाई हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि किसकी कब दुआ लग जाती है आपको पता नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ताला बिल्कुल कोई भी एक छोटे बच्ची के भी दिल में भी अगर कुछ आ गया, अगर वो दिल में अगर सोच ली गई तो भी आपके लिए वो एकदम दुआ वहाँ पे कबूल होती। तो यहाँ पे हम जाते हैं इसलिए कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी, जो सूफ़ी सेंट्स हैं, जो जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, वो लोग ने अपनी ज़िंदगी पूरी इसी में ही निकाल दी। और इसने आज हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि उनकी वजह से बैठे हैं। और अमीन अल्लाह ताला ने अमीन देखिए, अब ख्वाजा गरीब नवाज़ को यहाँ पे विजाय, जैसे हिंदल वली बोलते हैं, जैसा ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज भी हैं। इन लोग की जो पढ़ाई है, इनके बारे में आप सोचें, जो अपना दीन के लिए काम किए और आप लोग को सिखाए, हम सब लोग उनसे ही सीखे हैं। तो आज 90% लोगों को अहले बैत के बारे में मालूम ही नहीं है। मैं कितने लोग से बात करता हूँ तो बोलते हैं नहीं हमें पता ही नहीं है अहले बैत कौन है। बिल्कुल हमको बिल्कुल मालूम ही नहीं है अहले बैत कौन है। क्योंकि अगर आप अहले बैत को पकड़ के रखेंगे, आप कभी भी गलत होने सकते, आपको कोई धक्का नहीं दे सकता। ये मेरा मानना है। और ये मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मशाइखीन हैं उन लोगों को सबको पता है। क्योंकि ठीक है, सरकार दौरान सल्लम ने खुद कहा है कि अगर जाएंगे तो मेरे अहले बैत को आप पकड़ के रहेंगे तो आप कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। क्योंकि हम लोग आज भूल गए, लोग को पता ही नहीं होता कौन अहले बैत क्या है, किसमें मालूम नहीं थे। आप 12 इमाम बोले, कौन किसको मालूम भी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि आप लोग को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम दूर हो जाएंगे तो सरकार दौरान के जो अहले बैत अगर उनसे ही अगर आप दूर हो जाएंगे तो फिर सरकार दौरान का करम कहाँ गिरेगा हमारे ऊपर, बिल्कुल नहीं होगा। हम कितना भी बोलते रहेंगे, कितना भी कुछ करते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला यही कहता है कि इसलिए हम दुरूद पढ़ते हैं कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से ही मान। अल्लाह ताला जब तक दुरूद आप नहीं पढ़ेंगे दुआ कबूल नहीं होती, सबको पता है, आप लोग को पता है, इवन छोटे बच्चे को भी पता है। तो फिर आप बोलते हैं कि अल्लाह ताला से मांगना, बिल्कुल ज़रूर अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। बट अल्लाह ताला होता है कि मेरे हबीब के सदक़े में मुझसे मांगो, मैं फिर से जल्दी देता हूँ। क्योंकि जैसा कि सरकार हम अगर हमारे लिए दुआ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि 100% वो दुआ बिल्कुल कबूल होगी और हम वहाँ पे बिल्कुल कामयाबी रहेंगे। क्योंकि सरकार हम जब दुआ करते हैं, लोगों हर बार उनको उम्मत की फ़िक्र होती थी, हर बार हमारे लिए दुआ करते थे। हम अपने लिए तो कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा ही नहीं ज़िंदगी में कभी। अगर कुछ भी मांगते तो शायद अल्लाह हर चीज़ से सरफराज फरमाता था उनको और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी था। क्योंकि सब में ज़्यादा पूरे नबियों में, अगर आप मेरे ख्याल में सभी को मालूम है, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, सब में ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई उस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई। हम किसके लिए उठाए? हमारे लिए उठाए, हमारे यहाँ की उम्मत के लिए उठाए। और तो हम इसके लिए हम इसी से ही दूर हैं। और हम यहाँ पे बिल्कुल लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। कोई आगे बढ़ता है तो उसको ढूंढ देते हैं। तो हम जब इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया में है तो हम इंडिया के खा रहे हैं, हम इंडिया में ही कर रहे हैं, तो हमको पूरा हमारे वतन के साथ होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं हैं, बट लेकिन होना चाहिए। क्योंकि पहला वतन होता है, वतन। अब जो वतन में रहते हैं, जहाँ की नमक खाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपको रहना पड़ेगा। और हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो भी हालात आज गुजर रहे हैं, ये भी है, देखिए ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे उन लोग के लिए दुआई कर सकते हैं, जैसा पहलगाम में हुआ, जैसा अभी यहाँ पे अहमदाबाद में हुआ, इससे पहले भी बहुत सी जगह भी ऐसे परेशानी हुए। ये तो लिखा हुआ होता है। क्योंकि जो लिखा है, जो होना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। या आप नहीं रोक सकते, ना मैं रोक सकता, ना कोई नहीं रोक सकता। तो अल्लाह ने जो कह दिया वो कह दिया, वो होना ही है। वहाँ पे कोई दो राय नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल दो राय नहीं है। हमको इसमें समझना चाहिए। अब मेरा यही गुजारिश है कि अब अली भाई ने यहाँ पे आए हुए हैं, देखिए वक्फ बोर्ड में, तो मेरे ख्याल में वक्फ के जो भी ज़मीनात है, जो भी वक्फ का काम है, मेरे ख्याल में जो भी फ़ंड दिया गया, जैसा कि कह रहे थे कि काफ़ी फ़ंड दिया गया है, तो मैं बहुत यही गुजारिश करूँगा अली भाई से कि अली भाई बिल्कुल ज़बरदस्त काम करेंगे, आपके लिए काम करें। इतने अच्छे आदमी, इतने डाउन टू अर्थ आदमी, इतने एक्सेसिबल है, शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि वहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे दिल से बोल रहा हूँ, जो मैंने उनसे नज़दीक से देखा है। और मैं इंशाल्लाह और जानने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि मेरे लिए भी आप अली भाई दुआ करें कि सरकार के नालन के सदक़े में, अहले बैत में हम सबको अच्छी ज़िंदगी, मीन अल्लाह ताला ने
दिया ही है, हर से दिया है, बट लेकिन जितना भी अल्लाह का शुक्र करें बहुत कम है। हम बिल्कुल, मैं यही यहाँ कहूँगा कि और जितने भी मशाइखीन है, जो लोग हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में आप अगर इनसे भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जब सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आप सीख नहीं सकते। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ लें, पूछना चाहिए। क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं मेरे नाना के साथ ही ज़्यादातर रहता था, तो मेरे को कोई भी डाउट आता था तो मैं पूछ लेता था। तो इसी वजह से मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मेरे नाना की सोबत मिली, और मेरे माँ बाप बिल्कुल कभी मुझसे कोई कुछ चीज़ से रुकाए नहीं, बट लेकिन एक बिल्कुल ये कहा था कि बेटे नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ना, और कुछ नहीं करना। और दूसरी चीज़, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुमको कभी खेलने से नहीं रोका और कहीं से भी नहीं रोका। बट लेकिन आप लोग है, आप लोग इतने माशाल्लाह से, जो भी यंग जो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल यंग लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनसे आपसे सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप जद्दोजहद करें, अपना काम करें। ये नहीं कि आप काम नहीं करें, अपना काम करें, बट लेकिन थोड़ा अपना एकता रखें। जब एकता हो जाती है, जब अब हम एक होते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत भी आती है, अल्लाह का भी, अल्लाह हर चीज़ देता है हमारे लिए। हम ही अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो अल्लाह ताला, तुम ही लोग लड़ रहे, फिर मेरे से क्या मांग रहे हो? पहले अपने आप को सुधारो, फिर बाद में मेरे पास आओ। क्योंकि मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे रायचूर में है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जब से आया हूँ, मुझे इतना प्यार और मोहब्बत मिल रही है यहाँ पे। क्योंकि मैं जब आया था, शायद मेरे ख्याल में 2010 में आया था, उसके बाद में मुझे आज आने का मौका मिला, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका मिला। और मुझे अच्छा ये फंक्शन, ये मौका भी मिला कि बोसर राजू साहब से भी मिलने का मौका मिला, क्योंकि बहुत दिन से मुलाकात नहीं भी थी, तो सर से मिलने का मौका मिला। और हैदर भाई और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आपका बहुत बहुत एहतराम करता हूँ और बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज इस महफ़िल में आए और महफ़िल को सजा दिए। और मैं फिर से अली भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बस यही उम्मीद से यहाँ से जा रहा हूँ कि आप लोग हम सब एकता रहे, एक जुड़ के एक बन के रहे, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारी जीत ज़रूर होगी। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये कहता हुआ तू चला जा गरीब, ये कहता हुआ तू चला जा गरीब, ये कहता हुआ तू चला जा गरीब, के नस्र मिनल्लाहि व फतहुन क़रीब। अस्सलाम वालेकुम।